मजबूर। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से जनता का हाल बेहाल है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ खुद को कोसने और नेताओं को गाली देने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। यह हाल जो आप देख पा रहे हैं, यह भदवार सीतापुर मार्ग का है। यही वो मार्ग है जो बदवार से सीतापुर जाता है, जहां पर सैता स्थित सड़क धंस जाने व पुलिया टूट जाने के चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इस मार्ग पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस मार्ग की जर्जर हालत को लेकर पूर्व में धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, जिसके बाद यह आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह कुछ पुरानी तस्वीरें व पुराने वीडियो हमारे पास हैं, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्या मांग रखी थी, यह भी आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। तीसरा दिन है, धरने पे बैठे हैं। मुख्य मांग हमारी जो है, ये बदवार से सीतापुर जो रोड है, ये बहुत आज से 40 वर्ष पहले बनी थी। तमाम हर जगह कटी है। रोज आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों को चलना दूभर है। और इसके साथ हम ये मानते हैं कि हमारा ये जो पूर्वी अंचल है इतना पिछड़ा है और उपेक्षित है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समझ में नहीं आता इस क्षेत्र से को इतनी हे दृष्टि से क्यों देखते हैं। अभी ये बाजू में एक तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये 1 माह से जला हुआ है। इस ट्रांसफार्मर से तमाम ऐसे लोग वह जिनसे अभी हमारे मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया था कि बिल की वसूली अभी नहीं होगी, पर बिजली विभाग ये कहता है कि जिन हरिजन आदिवासियों के वहाँ जिनसे के पैसा नहीं, वो अगर बिल नहीं दे रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग जो पैसा दे रहे हैं, तो उनका एवरेज निकाल के इस ट्रांसफार्मर को नहीं लगा रहे। यहाँ जो सड़क की हालत इस तरह से है, ये डढ़वा में एक तो सब स्टेशन है, इसका पैनल पूरी तरह से खराब है। बिजली आती है, लूप से आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। बहुत सारी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं को, मेन मुद्दा तो हमारा यह है कि ये रोड बननी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं, बिजली है और तो उसको ठीक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अभी ये हमारा धरना अनवरत चलेगा और आगे आने वाले दिनों में बहुत उग्र होगा और कोई भी घटना हो सकती है जिसकी सारी जवाबदारी अगर शासन नहीं चेतता तो उसकी जवाब होगी। इन्हें तो बस अपनी तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं। क्षेत्र की भोली भाली जनता ने अपना अमूल्य मत देकर जिन नेताओं को कुर्सी तक पहुंचाया, वही नेता अब अपनी गद्दी पर ऐसे चिपक गए हैं कि उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं रह गया। जनता किस तरह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, यह देखने वाला कोई नहीं है। जनता के दुख दर्द से भी इन जनप्रतिनिधियों का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो जनता की याद तब आती है जब वोट लेना होता है। वोट लेने के बाद जनता इनके लिए दूध में गिरी मक्खी हो जाती है, जिसे ये निकाल कर फेंक देते हैं। जनप्रतिनिधियों का यह मानना है कि इस बार जितना बन पड़े लूट लिया जाए, अब आगे चांस मिलता है या नहीं। ऐसे में इन्हें जनता के दुख दर्द से क्या लेना देना। भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उनके उदासीनता ना होता तो भ्रष्टाचार ना होता।
और ये चूंकि लापरवाही नहीं की जाए, भ्रष्टाचार किया जा सकता है जब उसमें कम मसाला डालेंगे, तकनीकी व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इसलिए पुल बह गई। अगर तकनीकी सही होती, सही मसाला डालते, सही बनाते, तो पुल न बनती। क्षेत्रियों का मानना है कि हमारे समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी आप श्रीमान लाल त्रिपाठी जी, आप लोग जनता के पक्ष में बहुत प्रयास किए हैं, साथ में लगे रह गए हैं, फिर भ्रष्टाचार कैसे हो गया, मौका कैसे पा गए? नहीं, क्या हुआ कि हम लोग एक विचार है, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते हैं, किसी को मौका देते हैं काम करने के लिए, काम करे, बार बार नहीं टोकते थे। उन्होंने हम सोचा कि चलो काम किया है, अच्छा किया हो, तकनीकी तो इंजीनियर बताता है। तो जब बह गई, जब पहली बारिश में बह गई, तब लगा कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं तो इतनी बारिश में पुल नहीं बहना चाहिए। बहुत सारे पुलिया बनी तो कोई पुल नहीं बहती, बड़ी बड़ी नदियों में पुलिया बनी है तो नहीं बहती, और वो पुलिया क्यों बह गई है? तो ये सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें सारा का सारा हाथ क्षेत्रीय विधायक का है, क्षेत्रीय विधायक चलते ही पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। धन्यवाद लालमणि जी। बुधवार सीतापुर मार्ग का निर्माण विगत 25 से 30 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक राजेंद्र मिश्र द्वारा कराया गया था। उसके बाद से लगातार आज तक इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तब से अब तक में कई विधायक आए गए, लेकिन इस मार्ग की स्थिति जस की तस रह गई। यही नहीं, इसके अलावा भी क्षेत्र के अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जनता की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है। बरसात में हर वर्ष यही हाल होता है। कई बार मार्ग पर कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस मार्ग के निर्माण में पीडब्ल्यूडी और निर्माण एजेंसी द्वारा बड़ा खेल खेला गया है और 17 लाख रुपए शासन के खाते से निकालकर महज लीपापोती करते हुए खेल खत्म कर दिया गया। अब इसका दंश क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बात से क्षेत्र की जनता में आक्रोश भी व्याप्त है, जिसका सबक जनता इन नेताओं को आगे आने वाले चुनाव में सिखाएगी। जी बताइए, इस रोड की दुर्दशा का कारण क्या मानते हैं? यहाँ इस क्षेत्र में राजनीतिक लोग जो है उपेक्षित करके रखे हुए हैं इस क्षेत्र को। नागेंद्र सिंह लगातार कितने साल से विधायक हैं, बीजेपी के सांसद बन चुके हैं और आज तक जो है ये रोड करीब 30 साल से आज तक सुधर नहीं पाई। लगातार जो है ये क्षेत्र जो है बीजेपी को वोट भी करता रहा, लेकिन हमेशा ये नागेंद्र सिंह और ये बीजेपी पार्टी वाले लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा में रहे आए। एक बार अभी 5-6 महीने पहले सड़क की दुर्दशा के संबंध में कुछ लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रीय जनों ने एक जो है धरना प्रदर्शन किया था और उसमें माननीय विधायक द्वारा बताया गया था कि 1 महीने के अंदर ये रोड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये 6 महीने बीत रहे हैं, आज तक कोई इसका जो है देखने वाला नहीं है। और इस तरह से घटिया काम यहाँ होता है कि ये 2 महीने 3 महीने तक सड़क चालू रख पाना संभव नहीं। कब से ये दुर्दशा है इस सड़क की? ये करीब 30 साल से ये हम लोग जो है इस क्षेत्र में भोग रहे हैं। इस समस्या को लेकर कभी आप लोग जनप्रतिनिधि या क्या कहाँ तक आवाज़ उठाई है? लगातार जनप्रतिनिधियों से हम लोग बात करते रहते हैं। ये सांसद और विधायक लगातार आजकल केवल किसी के मृतक के घटना में बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन इतना मोटा चश्मा लगा के निकलते हैं कि उनको रोड नहीं दिखती। बोलिए, हाँ बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? हमारा नाम है सत्यशेखर द्विवेदी। नागपुर से आ रहे हैं, गढ़वा गांव जा रहे हैं। क्या स्थिति निर्मित है अभी यहाँ पर? क्यों ऐसे ये सिर में रख के आप जा रहे हैं? भारी बरसात होने के कारण पुलिया बह गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार की राज्य में ऐसा ही चलता है। हाँ, हो गया। विगत कुछ माह पूर्व इस मार्ग के जर्जर हालत को लेकर स्थानीय नेता लालमणि त्रिपाठी, विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, कुंदेश्वर द्विवेदी समेत बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा प्रशासन हरकत में आया और आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन महज आश्वासन बनकर ही रह गए। Yeah.
वेरिफिकेशन